आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरह पंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। जीवन हर व्यक्ति जीता है और जीना बहुत महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि जन्म के बाद जीवन ही तो होता है और जीवन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मृत्यु। आज हम मृत्यु के विषय में सुनेंगे, मृत्यु को जानेंगे और मृत्यु के ऊपर बहुत कुछ समझने के लिए हम बैठेंगे। उससे पूर्व मैं इस मानव जीवन जो हमारा है उसकी कितनी दुर्लभता है, वह कितना महत्वपूर्ण है, वह कितना दुर्लभ है, उसके विषय में भी कुछ सुने। तो इस विषय में मैं गीत प्रस्तुत करने के लिए मुनि श्री नम्र कुमार जी से कहूँगा कि वे गीत प्रस्तुत करें। मुनि नम्र कुमार। भंते। मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, विषय वासना अहंकार के मद में यौवन जीर्ण हुआ, मद में यौवन जीर्ण हुआ। तुच्छ जराने तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। उपन्यास तो बहुत पढ़े पर किया न सत साहित्य पठन, उपन्यास तो बहुत पढ़े पर किया न सत साहित्य पठन, तरह तरह के पिक्चर देखे किया न निज जीवन दर्शन, किया न निज जीवन दर्शन। काम भोग के काम भोग के विष शरबत का पान किया, खाने पीने सोने में ही
सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। संतों की संगत तो मार्ग भूल कर ही तुम करते हो। संतों की संगत तो मार्ग भूल कर ही तुम करते हो। सदाचार के राजमार्ग पर भी तुम कभी न चलते हो, भी तुम कभी न चलते हो। प्रेक्षा ध्यान साधना में रस ना लिया, प्रेक्षा ध्यान साधना में रस ना लिया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। आशा पूरण देवी ने तो दोनों को वरदान किया। आशा पूरण देवी ने तो दोनों को वरदान किया। एक मित्र ने भरी पोटली, दूजे ने आराम किया, दूजे ने आराम किया। अवसर खोने, अवसर खोने वाले ने अनुताप किया। अवसर खोने वाले ने अनुताप किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। मानव जीवन पाकर तुमने क्या किया? मानव जीवन पाकर तुमने क्या किया? खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। ओम हरम। मानव जीवन की सफलता जीवन के साथ मृत्यु भी है। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने इस जन्म को और पर जन्म दोनों को सफल बनाया हो। तो हम अब सुनेंगे इस मृत्यु महोत्सव पर, मृत्यु हमारी कैसे महोत्सव बने, मृत्यु का वह रूप जिसे पाकर के व्यक्ति आनंद से खिल उठे, तो वह मृत्यु महोत्सव जिसे लोग संथारा भी कहते हैं। हम देखें यह संथारा
क्या वास्तव में एक आध्यात्मिक रास्ता है कि अपनी आत्महत्या का प्रयत्न? इन सब विषयों पर हम जानकारी पाएंगे। उसके लिए मुनि अक्षय प्रकाश जी से कहूँगा कि वे इन विषयों पर जनता को जानकारी दें। जन्म माता पिता देते हैं, जीवन नहीं। जीवन गुरु देते हैं, जन्म नहीं। जन्म के पीछे मृत्यु निश्चित है, जीवन अमर बन जाता है। ऐसे जीवन को अमर बनाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा भरा वंदन। मुनि श्री मनन कुमार जी स्वामी, धर्मानुरागी बंधुओं एवं बहनों, एक बार एक सेठ ने एक सोने की चौकी बनाई और उस चौकी पर अपनी माता को बिठा दिया। पंडित को बुलाया और पंडित से पूजा करवाई। जब पूजा संपन्न हुई, उस समय अपनी मां को उस चौकी से उतारा और वो चौकी पंडित को भेंट कर दी। पंडित स्वाभिमानी था, उसने उस चौकी के ऊपर 1 रुपया और रखा और सेठ जी को कहा, सेठ जी मैं आपको ये गिफ्ट में देता हूं। जैसे ही इस बात को सुना, सेठ का अहंकार चूर हो गया, क्योंकि जब चौकी दी थी तब तो उसके मन में ये था, उसने ये बात कही कि इतना बड़ा दानवीर सेठ तुझे आज तक नहीं मिला होगा। और जब उस पंडित ने उस 1 रुपया चौकी के ऊपर रखने के बाद जब उसे वापस दिया और ये कहा कि इतना बड़ा दानवीर पंडित भी सेठ जी आपको कभी नहीं मिला होगा, सुनने के साथ उसका अहंकार चूर चूर हो गया। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति राग, द्वेष, अहंकार आदि भावों के साथ जीता है। सुबह उठता है तो उसे ऑफिस की लगी रहती है, क्यों कि वहां धन की बात है। शाम को घर पहुंचता है तो उसे खर्चे की लगी रहती है, क्योंकि वहां धन की बात है। नींद में भी उसे स्वप्न ऑफिस के ही आ जाते हैं, व्यापार के ही आ जाते हैं, क्यों कि वहां उसे धन की बात है। और बच्चे कुछ कहने आते हैं, परिवार वाले कुछ कहने आते हैं, तो भी यही गिनता है कि इसमें धन कितना लगेगा। कहने का मतलब, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मात्र धन धन और धन। लेकिन आखिर होता क्या है? अंत में समाचार आता है कि सेठ जी का निधन हो गया। ज्यादा धन 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 करते थे और एक दिन निधन हो गया। बंधुओं, आप सबने सुना, जैसे मुनि नम्र कुमार जी ने अभी कहा कि अंत में वो अनुताप करता है, पश्चाताप करता है। ये कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि वो मात्र और मात्र धन के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने भी सुना है कि जीवन जीना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना,
बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। और जो पश्चाताप की बात कही गई उसका कारण यही है कि व्यक्ति पूर्ण जीवन जीता है या नहीं, पूर्ण जीवन मरता है या नहीं, और इसीलिए ये अभिशाप बन जाता है। व्यक्ति को पूर्ण जीवन जीना चाहिए, मृत्यु को भी पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए, तभी जाकर के वो एक वरदान बन सकता है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उसके साथ प्रसन्नता जुड़ती है। जैसे ही जन्म के साथ प्रसन्नता जुड़ती है वो व्यक्ति हर्षोल्लास में आ जाता है, परिवार में एक आनंद का वातावरण हो जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, वार्षिक जन्मदिन पर बड़ों का आशीर्वाद लेता है, गुरुओं का आशीर्वाद लेता है। मैं कहना चाहूँगा आज भी तेरापन धर्म संघ की असाधारण साध्वी प्रमुखाश्री जी का 81वां जन्मदिन है। तो ये जन्मदिन अपने आप में विशेष होता है और ऐसे जन्मदिन पर व्यक्ति जन्मोत्सव मनाता है, आचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। यदि हम इस गहराई में जाएं तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यदि मैं कोई कहूं तो वो ये है कि व्यक्ति के भीतर जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, और ये जिजीविषा अपने आप में व्यक्ति को बहुत कुछ करने के लिए उत्प्रेरित करती है। यदि हम गहराई से देखें तो जिजीविषा से उत्प्रेरित होकर विभिन्न अनुसंधान किए गए। ग्राम, नगर, शहर, कस्बा आदि आदि का निर्माण किया गया, विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए गए, औषधियों का निर्माण किया गया, रसायनों का निर्माण किया गया, इंजेक्शन आदि का निर्माण किया गया, मनोरंजन के साधन टीवी, रेगुलेटर, रेफ्रिजरेटर, अनेक ऐसे साधन विज्ञान के माध्यम से निर्माण किए गए, कम्युनिकेशन के संसाधन निर्मित किए गए। और यदि वर्तमान दृष्टि से देखूं, जिसको आज पूरा विश्व नमस्कार करता है, कोरोना की दृष्टि से वैक्सीन का निर्माण किया गया और आज भी अनेक देश, अनेक वैज्ञानिक उस वैक्सीन के निर्माण में लगे हुए हैं। कारण क्या? कि जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। बंधुओं, जीवन के साथ मृत्यु का भी चोली दामन का संबंध है। जीवन के अगल बगल चारों ओर मृत्यु का साम्राज्य है। मृत्यु का अखंड साम्राज्य होने पर भी मानव उसे भुलाने का प्रयास कर रहा है, अमर बनने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु धन से छुटकारा नहीं कर रहा है। लेकिन बंधुओं, बिना उसके अमरत्व कहाँ से आएगा? क्योंकि नियम है, पुष्प खिला है वो सुगंध देगा, सौरभ देगा, उसकी खुशबू फैलेगी, किंतु साथ में एक दिन वो भी मुरझाएगा। फल वृक्ष की टहनी पर लगता है, धीमे धीमे वो पकता है, किंतु एक दिन पकने पर उसे भी नीचे गिरना पड़ता है। जो सूर्य उदित होता है शाम को, उसे भी अस्त होना पड़ता है। इस प्रकार ये एक सार्वभौमिक नियम है, जातस्य ही मरणम ध्रुवम, जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है। जैन साहित्य में भय के अनेक भेद हैं, उसमें मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। इसका कारण क्या है? क्यों व्यक्ति मृत्यु से इतना डरता है? एक चिंतन का विषय है। हमने भी देखा इस कोरोना काल में, जैसे ही व्यक्ति को कोरोना से निकट आने की स्थिति आई या तो कोरोना हो गया, वो सबको भूल गया। अनेक ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जहाँ पर
पिता पुत्र से दूर हो गया, माता पुत्री से दूर हो गई, परिवारजन सारे के सारे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि जिजीविषा है, मरने से भय है, कोई मरना नहीं चाहता। और इसका यदि गहराई से दर्शन की भाषा में कहूं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा शरीर के साथ सघन मोह है। उसे थोड़ी सी भी क्षति पहुंचाने वाले कारण से हम डरते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो गया तुरंत ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। मृत्यु शरीर को पूर्ण निर्जीव बना देती है और उसका नाम सुनते ही बाद में मरने वाला पहले ही मर जाता है। एक बादशाह था और वो अपने मोटापे से बहुत परेशान था और अनेक उसने प्रयास किए, किंतु उसका मोटापा दूर नहीं हो रहा था। एक बार उसे किसी ने सलाह दी तो उसे दूर करने हेतु वो महान हकीम लुकमान से मिला। उसको कहा, मुझे अपना मोटापा दूर करना है, आपकी सलाह चाहता हूं। सीधा सा नियम है, यदि कोई हकीम आएगा, आयुर्वेद का वैद्य आएगा, तो सबसे पहले वो एक ही बात कहेगा, यदि मोटापा दूर करना है तो क्या करना होगा। आप सभी भी जानते हैं, आजकल बहुत सारे डाइटिंग सेंटर चलते हैं, नया सिस्टम हो गया डाइटिशियन का। पुराने जमाने में तो ऐसा कोई डाइटिशियन नहीं थे, फिर भी काम होते थे। ये नया काम शुरू हो गया। क्यों? कि हर आदमी मोटापे से दूर रहना चाहता है। तो सबसे पहले कहा गया, भोजन से दूर हो, भोजन में कंट्रोल करो। दूसरी सलाह दी कि आप व्यायाम करो। मैं कहना चाहूंगा, पुराने समय में ऋषि मुनि, संत महात्मा, योगी पुरुष आसन, प्राणायाम, योग किया करते थे। पातंजल का योग दर्शन वर्षों पुराना प्रसिद्ध है। महावीर की ध्यान साधना योग पुरानी प्रसिद्ध है, किंतु आज उसके नए तौर तरीके आ गए। अनेक व्यायाम के सेंटर खुल गए और जिसे आज लोग जिम के नाम से जानते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि मोटापा दूर करना है। तो हकीम ने भी उसको वही सलाह दी, लुकमान जी ने, कि तुमको भोजन कंट्रोल के साथ साथ, भोजन नियंत्रण के साथ साथ व्यायाम करना है। और तीसरा कहा कि तुमको थोड़ा बहुत घूमना है। आजकल व्यक्ति मॉर्निंग वॉक में भी जाता है, शाम को इवनिंग वॉक भी होती है। कहने का तात्पर्य, आज जो चल रहा है वो उस समय भी वैसा ही चलता था, स्वरूप बदल रहा है। तो 3 सलाह दी, भोजन का नियंत्रण, व्यायाम और घूमने की सलाह। राजा ने कहा, हकीम साहब, ये तीनों ही करने में मैं पूर्ण रूप से असमर्थ हूं, तीनों ही नहीं कर सकता। जब हकीम साहब ने यह बात सुनी तो उन्होंने एक ही लाइन कही, फिर तो बादशाह 1 माह में आप परलोक चले जाएंगे। जैसे ही परलोक की बात सुनी, मृत्यु की बात सुनी, बादशाह ने कहा, क्या आप सत्य कह रहे हैं? तो लुकमान जी ने गर्दन हिलाई और हामी भरी। क्योंकि वो परेशान हो गया। 1 माह बाद हकीम लुकमान पुनः आए और देखा तो राजा एकदम पतला हो गया था। कृष्णकाय बादशाह के दर्शन किए और उन्होंने सोचा, मेरा तुक्का काम कर गया। बादशाह ने लुकमान जी को देख करके एक प्रश्न पूछा कि अब मेरे मरने में कितने घंटों की देरी है। तब लुकमान हकीम ने कहा, अब आप नहीं मरेंगे।
बोले ऐसा क्यों? कि मुझे आपको दुबला बनाना था, मौत के भय ने आपको पहले ही दुबला बना दिया। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति मौत से इतना परेशान है जो हम सोच भी नहीं सकते। बंधुओं, जब तक हम मरने की कला को नहीं सीखेंगे तब तक ये भय हमारे भीतर बना रहेगा। और जिस दिन हम उस मरने की कला को सीख लेंगे, सतह रूप में हम निश्चिंत हो जाएंगे, मौत के भय से दूर हो जाएंगे। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, मरण भी उपकारी है, उसे भी मंगल बनाया जाए। भगवान महावीर ने मृत्यु के साथ मैत्री स्थापित करने की दीर्घकालीन साधना विधि बताई। अब ये भी एक प्रश्न है कि मृत्यु के साथ कैसे मैत्री स्थापित करें? तो उन्होंने कहा, मृत्यु के साथ परिचित होने पर ही हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं, लेकिन ये परिचय निषेधात्मक करना होगा। निषेधात्मक से यहाँ तात्पर्य है, शरीर के प्रति मूर्छा को कम करना होगा, हमें शरीर के ममत्व से दूर होना होगा, उसे पोषण देने वाले आहार, खान पान आदि को धीमे धीमे कम करना होगा। जब तक हम इस पद्धति को अपनाएंगे, धीमे धीमे समय आने पर मृत्यु का कला हमारे भीतर आ सकेगी। ये दोनों प्रवृत्तियां जब प्रारंभ होती है तो मृत्यु से परिचय प्राप्त होता है। और जैसे जैसे शरीर की मूर्छा घटती है, आहार की आसक्ति कम होती है, वैसे मृत्यु के प्रति होने वाले भय की भावना घटती है, क्योंकि शरीर की आसक्ति ही मूर्त मृत्यु के भय का कारण है। एक दिन ऐसा आता है, व्यक्ति शरीर के प्रति, अपने आहार के प्रति और मृत्यु को, तीनों को एक दृष्टि से देखने लग जाता है। न जीने की आसक्ति, न मरने का भय। इसीलिए कहा, कलापूर्वक जीना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कलापूर्ण मरना। एक जैनाचार्य ने कहा, ज्ञानिन भयम भवेत कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थो पुरम याति देही देहांतर स्थिति। मृत्यु के महोत्सव का समागम प्राप्त कर तू खौफ क्यों खाता है? जब तेरी आत्मा स्वरूपवर्ती होकर देहांतरण कर रही है तब उसमें भय कैसा है? जब तेरे पास मृत्यु की कला आ जाती है तो तुमको मृत्यु का भय कैसा है? यह सिद्धांत है कि मरते समय जो व्यक्ति ममत्व को छोड़कर अनासक्त होकर आगे बढ़ता है तो उसकी गति अच्छी होती है। और इस अनासक्ति का ही एक प्रयोग है अनशन, संधारा, संलेखना, और आगमों में उसे पंडित मरण भी कहा गया, क्योंकि संयम जीवन धर्म है और समाधि मरण भी धर्म है। असंयम अपने आप में अधर्म है। हमारे चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर कहा, ए मरण छे सो तो मोक्षव अच्छे, हो छूटे असुच तन एह, सोच करे किण बात रो हो, आछी वस्तु नहीं छे जे, आगे असंख्यात काल में हो, ईसा कष्ट तणो नहीं काम, निव लागे शिवपुर तणी हो, तिणस्यू मृत्यु महोत्सव अभिराम। मृत्यु को महोत्सव क्यों कहा, इसको व्याख्यायित करते हुए जयाचार्य ने कहा, ये मरण एक महोत्सव है। क्यों? कि इससे इस तन जिसके अंदर असुचि है उसको वो छूटता है, और जब वो छूटता है तो वो अच्छी चीज़ तो है नहीं, फिर चिंतन की क्या अपेक्षा है। और ऐसे करने से यदि तुम इसका चिंतन करके मृत्यु को महोत्सव बनाता है
तो आगे असंख्यात काल तक ऐसा कष्ट तुझे नहीं होगा। क्यों असंख्यात काल? इसलिए कह दिया कि शिवपुरी का रास्ता अर्थात मोक्ष का रास्ता आगे खुल जाएगा और वो तुम्हारे लिए मृत्यु महोत्सव बन जाएगा। अब बात आती है कि अनशन क्या है और कब करें, क्यों करें। जैन परंपरा में निष्प्रतिकर्म अर्थात अचिकित्सा व्रत का विधान आता है। जब मरण का समय उपस्थित हो जाए तब चिकित्सा मुक्त होकर अनशन की शरण में चले जाएं। कहने का तात्पर्य अचिकित्सा व्रत अर्थात चिकित्सा से मुक्त होकर के हम अनशन की शरण में चले जाएं। आचार्य तुलसी अनेकों बार इस संदर्भ में फरमाया करते थे कि हमको मरने की कला पर विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग सामने है और व्यापारी वर्ग को अपना व्यापार करते हैं, तो उसमें नौकरी करने वाले स्टाफ भी होते हैं और जो स्टाफ अच्छा होता है उस व्यक्ति अच्छी तनख्वाह देता है, अच्छी पगार देता है, सैलरी देता है। और यदि और अच्छा काम करता है तब उसे व्यापार में भी हिस्सा देना शुरू कर देता है, उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है, उसको व्यापार बढ़ाने की जिम्मेदारी दे देता है, अनेक जिम्मेदारी दे देता है। किंतु जब वो स्टाफ काम नहीं करता है, कहना नहीं मानता है, सुनता नहीं है, बिना मतलब की छुट्टी ले लेता है, पीछे से गोलमाल कर लेता है, चोरी छुप के कुछ काम कर लेता है, तो उसको कोई हिस्सा देगा? उसकी कोई सैलरी बढ़ाएगा? कोई नहीं बढ़ाएगा। तो क्या करेगा? उसको अपनी दुकान से दूर कर देगा। और खाली दूर नहीं करेगा, ऐसे स्टाफ को हमेशा के लिए बाय बाय कर देगा, उसको आउट कर देगा। बंधुओं, यदि इस उदाहरण को हम हमारे शरीर के संदर्भ में देखें तो ये शरीर भी हमारा एक स्टाफ है। जब तक वो काम देता है, आंखें सही काम कर रही है, कान सही काम कर रहा है, हमारी पांचों इंद्रियां सही रूप में काम कर रही है, तब तक उसको पोषण देना चाहिए, उसे आहार पानी देना चाहिए, खान पान अच्छे से अच्छा देना चाहिए। लेकिन जब काम नहीं करेगा, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, जब इंद्रियों से हम जो चाहते हो हमें प्राप्त नहीं हो सके, तब इंद्रिय जय बनने का प्रयत्न करते हुए इस शरीर को त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ दिन पूर्व हमारे पूज्यात्मा हमारे भगवान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बहुत सुंदर कहा था। 2-3 दिन पूर्व की संभवतः बात है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो शरीर हमें छोड़े उससे पहले हम उसकी छुट्टी कर दें। कहने का तात्पर्य है कि जब तक शरीर हमको कुछ देता रहे, शरीर से हमको प्राप्त होता रहे, तब तक शरीर को पोषण जरूर देना चाहिए। लेकिन जब शरीर देना बंद कर दे तो उसकी भी छुट्टी कर देनी चाहिए। आज की भाषा में कहूँ तो इनपुट तभी तक मिलेगा जब तक आउटपुट आता रहेगा। इनपुट देने के बाद यदि आउटपुट नहीं आएगा तो छुट्टी होना तय है। इसी को मरने की कला कहते हैं और उसी समय अनशन करना चाहिए। जीना और मरना जीवन की 2 अवस्थाएं। जीवन की प्रत्येक अवस्था सार्थक होनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा हर व्यक्ति जीवन जीने के ऊपर ध्यान देता है। अनेक पुस्तकें हम पढ़ते हैं। आप देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में जीने की कला, जीवन जीने की कला, इस पर तो बहुत विस्तृत विवेचन मीडिया में भी मिलता है, साहित्य में भी मिलता है, प्रचार माध्यमों में भी मिलता है।
लेकिन मरने की कला पर कोई ध्यान नहीं है और इसीलिए इससे सब भयभीत रहते हैं। यदि जन्मोत्सव की तरह मरणोत्सव भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती। प्रश्न होता है, मनुष्य को खाना क्यों छोड़ना चाहिए? भोजन शरीर निर्वाह का साधन है, शरीर धर्म का साधन है, फिर शरीर को क्यों छोड़े? लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि शरीर हमारा जब देना छोड़ दे तब क्या करें, क्योंकि शरीर की स्वस्थता भोजन पर निर्भर है, फिर इसे नहीं छोड़े। लेकिन इसी बात को उत्तराध्ययन में कहा, चरे पयाइम परिसंक माणो जम किंची पासम इह मन्न माणो लाभंतरे जीव्य वूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलाव धनसी। आगमकार ने कहा लाभंतरे जीव्य वूह इत्ता, निर्देश दिया गया कि विशिष्टतर ज्ञान दर्शन चारित्र के गुणों की उपलब्धि हो तब तक संयम जीवन को पोषण दे। और जब आगे कहा पच्छा परिन्नाय मलाव धनसी, अंत काल को निकट जानकर विचार विमर्श पूर्वक शरीर का ध्वंस कर डाले, अर्थात अनशन की ओर आगे बढ़े। अनशन का परिणाम जैन आगम के अनुसार श्रेष्ठी नंदन का जीव दुर्धर अंबड़ सन्यासी ताम्ली तापस आनंद श्रावक आदि अनशन पूर्वक समाधि मरण कर सुगति में गए। अनशन से क्या प्राप्त होता है, क्या परिणाम है? अनशन करने वाला व्यक्ति महानिर्जरा और महापर्यवसान में जैसी महान आध्यात्मिक तत्वों को प्राप्त करता है। महानिर्जरा से तात्पर्य है विपुल मात्रा में कर्मों का क्षीण होना, और महापर्यवसान से तात्पर्य है, उसके दो अर्थ करेंगे, एक है समाधि मरण और एक है अपुनर्मरण। समाधि मरण से तात्पर्य है कि महानिर्जरा के माध्यम से समाधि पूर्वक मरण होता है, और अपुनर्मरण का तात्पर्य है कि संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब विषय आता है कि अनशन करना चाहिए, मरते समय सोचना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता इसको करे कैसे, क्यों नहीं छूट पाता है। एक बहुत बड़ी यहां पर परिस्थिति उपस्थित होती है कि कह तो दिया अनशन कर लो, लेकिन लास्ट मोमेंट तक ये कहते हैं एक बार इंजेक्शन लगा लो, एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो, लेकिन मुझे मरने से बचा लो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उस प्रक्रिया को जाने। भगवती सूत्र में कहा गया जल ले साइन दब्वाइन पर या इत्ता काले कर कालम करे तल ले सेसु वज्जई, अर्थात जिस लेश्या में जीव मरता है उसी लेश्या में पुनः जन्म लेता है। बंधुओं, अनेकों बार हम देखते हैं अनशन के संदर्भ में विरोध होता है, किंतु मैं कहना चाहूंगा ये अनशन मात्र जैन आगमों में नहीं, अन्य शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। गीताकार ने कितना सुंदर कहा है, गीताकार श्री कृष्ण, उन्होंने कहा यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अर्थात मनुष्य जिस भाव में स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। प्रश्न हुआ कैसे मरना चाहिए, मरने के लिए क्या करें, किस प्रकार मरे? तो कहा गया सबसे पहले इंद्रिय विजयी बनना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो फिर प्रश्न आता है इंद्रियों का संयम कैसे करें? पहले मन का संयम करें या पहले इंद्रियों का संयम करें? क्योंकि इंद्रियां तो मन के आधारित चलती है विषय को जानने के बाद। तो कहा गया इंद्रियों को मन के माध्यम से संयमित करके इंद्रिय विजय करने का सबसे पहले प्रयत्न करें, उसके बाद मन पर विजय करें, उसके बाद बुद्धि पर विजय करें, बुद्धि के साथ जुड़े हुए मोह पर विजय करने का प्रयत्न करें और साथ में धृति को जोड़े। क्योंकि कहा गया है
मनोनियामिका धृति, मन को नियामक करने वाली धृति है। बंधुओं, इस माध्यम से जब हम मन से इंद्रियों का संयम करेंगे, फिर मन पर विजय करेंगे, फिर बुद्धि पर विजय करेंगे, साथ में मोह पर विजय करके धृति को जोड़ेंगे, तो धीमे धीमे हम अतीन्द्रिय चेतना तक जाने का प्रयत्न करेंगे। जब इस विषय को मैं कह रहा हूँ तो मुझे वास्तव में इस पद्धति को अपनाने वाले हमारे शासन गौरव मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी की याद आती है। कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने जो अनशन किया था, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, संभवतया यही पद्धति रही थी। तो यदि हम चाहते हैं तो हमको उसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा। अंतकाल में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, अंतकाल में व्यक्ति क्या कहता है, एक कप चाय दे दो, ये बच सकता है, एक इंजेक्शन मुझे और दे दो, एक कैप्सूल और दे दो। मैं किसी दवाई का नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रचलित है रेमडेसिविर, एक गोली और दे दो कि जी लेंगे, कैसे भी करके जी लेंगे। मैं कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति का इतना महत्व है कि अंतिम समय में भी ये कहता है एक कप चाय दे दो, बंधुओं, यदि चाय काली है तो उसका जीवन भी चाय की तरह अगला जन्म भी काला ही नहीं होगा। अंतिम समय में उसको कहा जाए कि तुम समाधि में रहो, न तुमको खाने की इच्छा रखनी है, न तुमको पीने की इच्छा रखनी है, न दवा की इच्छा करनी है, न जीने की इच्छा है और न मरने की इच्छा है, यहाँ तक कि न शरीर की आसक्ति रखनी है, और इसी का नाम है अनशन। गीताकार ने कहा, अंत काल में आत्मा का स्मरण करता हुआ मरता है, आत्मस्थ होकर देह त्याग करता है, उसी का नाम अनशन है। अंतिम समय में पवित्रता का ध्यान करें, निर्मलता का ध्यान करें और आत्मा में रमण करें। क्योंकि जितना मैं जानता हूं उससे कहीं गुना आप लोग जानते हैं, श्रोतागण जानते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होता है, किस रूप में नलियों के बीच में व्यक्ति मरता है। उस विषय में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है वो आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। बंधुओं, मैं इस संदर्भ में, क्योंकि मुझे ये भी कहना है कि अनशन आत्महत्या नहीं है, अनशन की तुलना अन्यों से नहीं की जाती, लेकिन अनशन किस रूप में हुए हैं और किस प्रकार हुए हैं, उसको किस प्रकार किया जाता है, उसके संदर्भ में हम हमारे आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को याद करें। उन्होंने विनीत अविनीत की चौपाई में कहा, उपवास बेलादिक तप करे, करे रसादिक परिहार, ते पीण न करे आज्ञा बिना, भले संलेखना संथार। अर्थात कोई भी साधु या साध्वी बिना गुरु की आज्ञा के किसी भी रूप में तपस्या न करें। और तेरा पंथ के संदर्भ में कहना चाहूंगा, आचार्य भिक्षु के संदर्भ में कहना चाहूंगा, उन्होंने तो इतना सुंदर वातावरण बना दिया, इतनी सुंदर पद्धति बना दी, और जिसे आचार्य तुलसी ने एक लाइन में कह दिया, आज्ञा बिना हिले न पान, मिला यह तेरा पंथ महान। अर्थात आज्ञा बिना पान भी यहाँ तेरा पंथ में नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसीलिए ये तेरा पंथ महान है। बंधुओं, कुछ शास्त्रों में हमें तीर्थंकरों के संदर्भ में भी अनशन के संदर्भ में प्राप्त होता है। उसमें कहा गया, ऋषभ संथारे शिव गमन 14 भक्त उदार, चरम छठ अनशन पवर 22 मास संथार। अर्थात भगवान ऋषभ को 6 दिन का अनशन आया था, महावीर ने 2 दिन का अनशन के बाद शिव गति को प्राप्त किया, और अन्य 22 तीर्थंकरों ने 1 मास का अनशन कर शिव गति को प्राप्त किया। अनशन के संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक नियम है
कि चक्रवर्ती नियमतः नरक गति को प्राप्त करते हैं, किंतु ये बात भी आगमों में प्राप्त होती है कि जो चक्रवर्ती इस पद को त्याग कर मुनित्व को स्वीकार करते हैं वे समाधि मृत्यु के प्रयोग से वैमानिक देवलोक या मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस अवसर पीढ़ी में भरत आदि 12 चक्रवर्ती हुए। 10 चक्रवर्तियों ने मुनित्व को स्वीकार किया और समाधि मरण से मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन शुभम और ब्रह्मदत्त ये 2 चक्रवर्ती नरक गति को प्राप्त हुए। अन्य साहित्य में भी अनशन हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत ने 19वें अध्याय में राजा परीक्षित द्वारा ग्रहण किए गए आमरण अनशन का विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। राजा परीक्षित ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, पुरुष से यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, भगवान जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी समाधान के स्वर में कहते हैं, परीक्षित मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले। 5 पांडवों का महाभारत में वर्णन जो आता है तो 5 पांडव भगवान अरिष्टनेमि के समय हुए थे। उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि से मोक्ष गमन के पश्चात अनशन ग्रहण कर महाप्रस्थान किया। इसे महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में निरूपित किया गया है। महाभारत के 6ठे अध्याय की गाथा 24 और 28 में महाराजा वसुदेव के अनशन का विशेष उल्लेख किया गया है। महाभारत के 4th अध्याय में श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा समाधि मरण हेतु अनशन ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि भीष्म पिता ने युधिष्ठिर से कहा, तप प्रचक्षते यावत तावल लोको युधिष्ठिर मतम ममात्र कौन्तेय तपो नानसनात् परम, अर्थात तप का परम क्या है तो बोले अनशन है। बंधुओं, इसके साथ साथ भारतीय संविधान अनशन के संदर्भ में क्या कहता है वो मैं आपको कहना चाहूँगा। थोड़ा बिंदु वाइज बता रहा हूँ क्योंकि समय की अपनी सीमा है। बाकी मृत्यु की कला पर तो 2 दिन भी बोलते जाओ तो कम है, किंतु मुझे समय से पूरा करना होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 की यदि व्याख्या की जाए तो यह अभिव्यक्त होगा कि जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। संधारा या संलेखना को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आपराधिक कृत्य नहीं माना है। मैं विदेश की बात करूं तो नीदरलैंड में 1983 से इच्छा मृत्यु का कानून स्वीकार है और ऑस्ट्रेलिया ने इसी कानून को स्वीकृति दी थी, किंतु उनकी फेडरल सीनेट ने इसे खारिज कर दिया था। बंधुओं, ये इच्छा मृत्यु क्या है, कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इसकी अनशन से तुलना नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूँगा कि अनशन को आत्महत्या, यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, सती प्रथा, मर्सी किलिंग आदि अनेक रूपों से तुलना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा वो गुलाब के इत्र को लहसुन की गंध के साथ कंपेयर करते हैं, उनके साथ तुलना करते हैं। बंधुओं, जैसे लहसुन की गंध और गुलाब के इत्र के गंध में जमीन आसमान का अंतर है, उसी प्रकार अनशन में और इन सब में जमीन आसमान का अंतर है। अनशन का उद्देश्य, प्रक्रिया, लक्ष्य इन सभी में संपूर्णतया भिन्नता है। मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूँगा। धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान है अनशन, जबकि आत्महत्या एक भौतिक क्रिया है। किसी प्रकार की व्यवस्था या बाध्यता नहीं होती है अनशन में, जबकि कोई न कोई व्यवस्था या बाध्यता आत्महत्या में निहित होती है। आत्मकल्याण का मूल लक्ष्य है अनशन, जबकि सांसारिक परिस्थितियों या कष्टों से मुक्ति पाने का मुख्य लक्ष्य है अनशन में। सार्वजनिक रूप से अनशन किया जाता है, जबकि आत्महत्या गोपनीय रूप से की जाती है। अनशन में प्राणांत एकदम नहीं होता, उत्तरोत्तर त्याग और वैराग्य बढ़ता जाता है, जबकि आत्महत्या में तत्काल हो जाती है अथवा अल्पावधि में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आत्महत्या आवेग का परिणाम है, किंतु अनशन विशुद्ध आत्मा का भाव है। अनशन प्राय अंत काल में अथवा मरासन अवस्था में किया जाता है, जबकि
आवेश और आवेग की उत्तेजना आती है तब तत्काल निर्णय से आत्महत्या को किया जाता है। संयम की आराधना करते हुए स्वाभाविक मृत्यु से न भागकर उसका स्वागत करता है वो है अनशन। जबकि जो परिस्थितियों से उत्पीड़ित है, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं है, संघर्षों से घबराया हुआ है, जीवन से पलायन करना चाहता है, किसी न किसी रूप में अपमानित होने पर, कलह होने पर आत्महत्या व्यक्ति करता है। अनशन कसाय वासना और इच्छा का अभाव रहता है और साधक भय मुक्त रहता है, जबकि आत्महत्या वीरता नहीं कायरता है, जीवन से भागने का प्रयास है। अनशन पूर्णतया शांति का भाव है, आत्महत्या तनावपूर्ण भाव है। चेहरा आकुल व्याकुल रहता है, भय मुक्त रहता है, भय युक्त रहता है। मिच्छामि दुक्कडम। अनशन में स्वाभाविक रूप से मृत्यु का वर्ण करते हुए अमरत्व की ओर प्रस्थान है, जबकि आत्महत्या में मृत्यु आकस्मिक है, जीवन मरण के चक्कर को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अनशन समाज में सम्माननीय है, धर्म सम्मत है, समाधि स्थल बनाए जाते हैं अनशन करने वालों के, जबकि समाज में आत्महत्या निंदनीय है, धर्म विरुद्ध है। अनशन में न मौत की इच्छा है, न उसे बुलाया जाता है, और आत्महत्या में ब्लात मौत को बुलाया जाता है। अनशन का पथ अत्यंत प्रशस्त होता है, विस्तृत, व्यापक एवं लोक कल्याणकारी है, जबकि आत्महत्या का दायरा सीमित है, संकुचित है एवं घृणा का है। आत्महत्या दमन की प्रक्रिया है, अनशन शोधन की प्रक्रिया है। बंधु, एक नया शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ हमारे आजकल के जानकार लोग तो इसे जानते हैं। आजकल एक शब्द विश्व में चलता है, यूथेनेशिया। ये एक अंग्रेजी वर्ड है। इसमें इंजेक्शन के द्वारा जीवन को समाप्त किया जाता है और इसको भी अनशन के साथ कंपेयर करने का प्रयत्न कुछ लोग करते हैं। तो उसको भी मैंने यहाँ पर बताया है कि यूथेनेशिया में इंजेक्शन के द्वारा जीवन को समाप्त करते हैं, जबकि अनशन में तपस्या और संयम के द्वारा कसाय और आसक्ति को घटाया जाता है। यूथेनेशिया लाइलाज बीमारी से लड़ रहा व्यक्ति दर्द मुक्त हेतु जीवन समाप्ति की इच्छा जाहिर करता है, तब उसे इंजेक्शन दिया जाता है। और यहाँ शरीर की उपयोगिता का अभाव हो, अन्न के प्रति अरुचि होने पर आत्मशोधन की प्रेरणा से देहातीत होने कर मृत्यु की कला को सीखा जाता है। यूथेनेशिया जीवन को समाप्त कर देने की इस सहमति में परिवार और डॉक्टर के सहयोग को लेकर कुछ नैतिक सवाल उठते हैं, जैसे उसका निर्णय संकोच, आवेश या प्रभाववश तो नहीं है। कहीं इसका मापदंड हम क्या करेंगे? जबकि अनशन पूर्णतया स्वैच्छिक होता है, इसके पीछे किसी भी प्रकार की व्यवस्था या बाध्यता नहीं होती है। प्राय ऐसे रोगी बीमारी के कारण नहीं, किंतु अवसाद के कारण, बीमारी से परेशान होने के कारण यूथेनेशिया का चिंतन करते हैं। और अनशन का व्यक्ति देहासक्ति से मुक्त होकर संयम की आराधना करते हुए कषायों को क्षीण करने के लिए अनशन का चिंतन करता है। यूथेनेशिया का नियामक तत्व है आर्त ध्यान, निराशा, जबकि अनशन का नियामक तत्व है असंक्लेश, शांत चित्त, निर्मल ध्यान आदि। बंधुओं, कुछ लोग इसको सती प्रथा से भी जोड़ते हैं। तो सती प्रथा का संबंध है वो किसी के प्रति होता है, किसी के लिए होता है, पति के वियोग में हो गया, उसके पीछे सती प्रथा होती है, उसमें अवस्था का हिसाब नहीं है। जबकि अनशन न किसी के पीछे है न किसी के लिए है, और इसमें अवस्था का तो प्रश्न ही होता है, जरूर होता है। सती बनने की प्रथा है, अर्थात जिसके पति का वियोग हुआ उसको सती होना अनिवार्य था। अनशन वैयक्तिक साधना का प्रयोग है, हजारों में कोई एक करता है, उसे प्रथा नहीं कहा जा सकता। केवल स्त्री ही सती बनती है, जबकि अनशन स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इच्छा मृत्यु आत्मा से बड़ा पाप, आत्महत्या से भी बड़ा पाप है, क्योंकि आत्महत्या में एक व्यक्ति को दोषी व पापी का पाप का भागी बनाया जाता है, किंतु इच्छा मृत्यु में एक से अधिक व्यक्ति दोष और पाप के भागी बनते हैं। एक इच्छा मृत्यु करने वाला, दूसरा उसको अंजाम देने वाला, दूसरे वे लोग जो इस कार्य में सहयोग करते हैं। बंधुओं, मैं आचार्य तुलसी की एक कविता यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो विशेष रूप में अनशन से संबंधित है। वीर वृत्ति अनशन है, इसमें कायरता का नाम नहीं, त्राही त्राही कर रो रो मरना,
यह वीरों का काम नहीं, आखिर तो तन छूटेगा ही, फिर क्या इससे करना प्यार, अवसर आने पर कर अनशन, क्यों न निकाला जाए सार। इसे मानते आत्मपतन जो वे करते दोहरी भूल, हनन नहीं इसमें आत्मा तो चाहती अभिनव सुख में झूल। यों ही जीव अनंत जन्म ले तड़फ तड़फ मर जाते हैं, पर आत्म विजय की इस वेदी पर विरले प्राण चढ़ाते हैं। जीऊं तो संयम जीवन में, मरु समाधि मरण सोल्लास, यही भावना साधक के जीवन में रहती है प्रति सांस। अनशन युक्त मरण साधक जीवन मंदिर पर ध्वजा महान, है सौभाग्य बड़ा ही उसका, जिसे प्राप्त हो यह अभियान, जिसे प्राप्त हो यह अभियान। बंधुओं, यदि मैं कहना चाहूँगा कि हम आगम के प्रमाणों को लें तो अनेक अनेक आगमों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें अनशन के संदर्भ में कहा गया है। कुछ प्रमाणों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैन रामायण का प्रसंग है। श्री राम ने घायल जटायु को 24 अनशन करवाया था, जिससे मरकर वह चौथे देवलोक में गया। महाराज चेटक के सेनापति वरुण ने रणभूमि में संथारा कर समाधि मरण किया और देवलोक गमन गए। ज्ञाता धर्म कथा का प्रसंग है। राजगिरी के नंदन मणिकार के जीव मेंढक ने अनशन स्वीकार किया और मरकर पहले देवलोक में दुर्दुर नामक देव बने। मैं शासन प्रभाकर का प्रसंग आपके सामने कहूँगा कि आचार्य भिक्षु 7 प्रहर का संथारा कर 5वें स्वर्ग में इंद्र रूप में पैदा हुए। तो बंधुओं, मैंने बहुत ही बिंदु के रूप में, छोटे से रूप में आपको अनशन की जानकारी दी, मरने की कला के बारे में बताया। आप सब भी अपने जीवन के अंत काल में, जब आपका शरीर इस संबंध में आपसे दूर हो जाए, तो शरीर आपको छोड़े, उससे पूर्व आप उसे छोड़ने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम। अनशन के विषय में आप लोगों ने एक शोध पत्र के रूप में यह वक्तव्य सुना। आपने काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की ही होगी। ये एक ऐसा विषय है जो घंटों घंटों कहा जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को सही परलोक की ओर ले जाने में सफल किया जा सकता है। आज का रात्रिकालीन सत्संग का कार्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणम पवंजामि सिद्धे शरणम पवंजामि साहु शरणम पवंजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवंजामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणो लक्ष्मरण किया सरय अचिंत्या काम सरय अचिंत्या काम। ओम।